साथियों नमस्कार। किसी भी परिवार के लिए उस परिवार का मुखिया या यूं कहें पति और पत्नी सबसे अहम कड़ी होता है। किसी भी महिला के लिए उसका पति उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं होता और किसी भी पति के लिए उसकी पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो पति और पत्नी जीवन की गाड़ी के दो अहम पहलू हैं, या यूं कहे इस गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिए को कुछ हो जाए, अगर एक पहिए को पंचर भी अगर हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। अगर एक पहिया निकल जाए या एक पहिया डिस्ट्रॉय हो जाए, यूं कहें कि अगर जीवन साथी में से एक चला जाए, तब न केवल जीवन इम्बैलेंस हो जाता है, परिवार बिखर जाता है और जीवन एक तरीके से टूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और जीवन जीने का मकसद खत्म सा हो जाता है। जिनके जीवन में खालीपन आ चुका है, उनकी पीड़ा उनके नजरिए से कभी बैठ करके आप विचार करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर किसी महिला के जीवन से उसका पति चला जाए, यानी पति की मृत्यु हो जाए, उस अवस्था में वो कैसे जीवन यापन करती है, ये सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाती है। क्योंकि किसी भी महिला के लिए उसके पति का चला जाना न केवल दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, बल्कि पूरा जीवन एक कांटों भरा समुद्र दिखाई देता है और किस प्रकार वो अपने जीवन को काटती, एक एक पल कई कई वर्षों के बराबर गुजारने पर वो मजबूर हो जाती है। और अगर कोई महिला, अगर उसका साधन, पारिवारिक साधन या गुजारा करने का कोई साधन केवल पति ही था और कोई साधन उसका नहीं है, ठीक ठाक परिवार से नहीं है, तो उसका जीवन तो नरक हो जाता है। अगर बच्चे हैं तो बड़े होकर के, अगर बेटा है तो वो उसे पत्नी मिल जाएगी, वो अपना जीवन यापन उस तरीके से जीना शुरू कर देता है। और अगर बेटी है तो वो अपने घर चली जाती है शादी के बाद। लेकिन वही खालीपन, उस खालीपन को कैसे कम किया जाए? हालांकि ये सच्चाई है कि जो चला गया उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जीवन की इस कड़वी सच्चाई से रूबरू होते हुए इस संघर्ष में जो दो चार वो महिला जो विधवा हो चुकी है, वो जब समय के थपेड़ों से दो दो हाथ करती है, तब कहीं ना कहीं उसका सहारा बन जाती है उसकी पेंशन। हमने ऐसा भी देखा है कि गरीब महिलाओं की हालत तो बहुत खराब है ही है। ऐसे ऐसे परिवारों की महिलाओं की हालत भी खराब हमने देखी है, जो अच्छे परिवारों से हैं लेकिन विधवा हो चुकी हैं। उनका सम्मान उनके परिवार के लोग नहीं करते, उनको दुत्कारने का काम करते हैं। और अगर कोई सरकार उनको सम्मान के तौर पर सम्मान भत्ता या विधवा पेंशन के रूप में अगर उनको हर महीने कुछ गुजारा भत्ता मिलना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की जो समस्याएं हैं वो कुछ कम की जा सकती हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा अगर देश में बात करें कि स्टेट के द्वारा सबसे ज्यादा विधवा पेंशन दी जाती है, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है तो पूरे प्रदेश में, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा विधवा पेंशन देने का काम करता है। हरियाणा सरकार हर विधवा महिला को 3,000 रुपए प्रति महीना देने का काम करती है। ये बहुत अच्छी बात है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि 3,000 रुपए की बजाय विधवा महिलाओं को कम से कम 5,000 रुपए महीना पेंशन दी जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि अन्य प्रदेशों में तो इतना भी नहीं दे रहे हैं, हरियाणा सरकार दे रही है, उस पर भी हम ऐतराज कर रहे हैं। हम ऐतराज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एमएलए एमपी बन चुके हैं उनकी पेंशन 50-55 हजार महीने की है, भले ही उनके यहाँ कितनी ही ज्यादा धन दौलत को क्यों ना हो। और अगर कोई विधायक 4 बार बन जाता है तो उसकी 4 पेंशन होती है, 2 लाख से ज्यादा पर महीने उसको पेंशन सरकार की ओर से दी जाती है। तब फिर पूरे प्रदेश में कितनी विधवा महिलाएं हैं जिनको अगर 5,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाए तो स्टेट के खजाने में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सी महिलाओं के परिवार को बचाया जा सकता है, उनकी समस्या को कम किया जा सकता है। अब जो डंके की चोट पर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं कि हम महिलाओं को इतना सम्मान देंगे, हर महीने चुनाव से पहले वादा करेंगे कि सभी महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देंगे, उनके कच्चे चिट्ठे भी आप सुन लीजिए।
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में भी घोषणा की थी और पंजाब के चुनाव में यह कहा था कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए सम्मान के तौर पर देंगे, और वो किसी ऐसा कंडीशन नहीं लगाए थे किसी की 60,000 इनकम होगी साल की तभी हम देंगे, या 1,20,000 पेंशन उनकी इनकम होगी तभी हम देंगे, या 1,80,000 रुपए उनकी इनकम होंगे तभी देंगे। चुनाव से पहले ऐसी कंडीशन नहीं लगाएंगे। चुनाव के बाद कहेंगे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हम केवल उन्हीं महिलाओं को देंगे। कंडीशन लगा देंगे, चुनाव से पहले सभी महिलाओं को उस दायरे में लाने की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। ये उचित नहीं है। अब आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल पिछले कितने सालों से दिल्ली में काबिज हैं और महिलाओं को कितनी पेंशन दे रही है आप देख लीजिए। 2,500 रुपए 3 महीने में विधवा पेंशन देने का काम करते हैं। 3 महीने में 2,500, हर महीने का कितना बना? लगभग 833 रुपए महीना। पंजाब जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर 1,000 रुपए विधवा पेंशन देने का काम करते हैं, और कंडीशन क्या लगा दी है कि 60,000 से कम उसकी सालाना इनकम होनी चाहिए। यानी वो 5,000 रुपए महीना से ज्यादा अगर 1 रुपया भी ज्यादा कमाएगी तब उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है, हालांकि हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, उससे पहले कांग्रेस की थी, उस टाइम भी देश में सबसे ज्यादा विधवा पेंशन देने का काम हरियाणा की ओर से किया जाता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही 1,000 रुपए देंगे। क्यों भाई? अरे कम से कम एक पार्टी की सरकार है, जहां जहां उस पार्टी सरकार है वहां तो नियम एक जैसा लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए, राजस्थान में 1,150 रुपए पर महीना। ये कांग्रेस राज से शुरू हुआ है, उस टाइम से चली आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में 600 रुपए विधवा पेंशन दी जाती है, और इसमें 300 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है और 300 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तब जाकर के 600 रुपए बनते हैं। वहां भी बीजेपी की सरकार लगभग 20 साल से काबिज है, लेकिन एक जैसा नियम नहीं बनाएंगे। अरे हरियाणा को फॉलो करो भाई, हरियाणा को नायब सैनी को फॉलो करो। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जो पेंशन दे रहे थे, हालांकि ये अपनी जेब से पेंशन नहीं दे रहे थे, लोगों के पैसे से जो टैक्स का पैसा उसी से ही पेंशन दे रहे थे, लेकिन ये डिसीजन तो सरकार को ही लेना होता है। उत्तराखंड में उत्तराखंड ही ठीक रह गया यार, 1,250 रुपए महिलाओं को पेंशन देता है, जो विधवा महिलाएं उनको पेंशन देता है। महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहां 900 रुपए विधवा पेंशन दी जाती है। अब किसकी सरकार है महाराष्ट्र में? अब खाली ये नहीं है कि विपक्ष की सरकार है, ये इस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की सरकार है, लेकिन जो ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सबसे पहला सम्मान विधवाओं से शुरू होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो उस विधवा महिला को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, जिसका पति चला गया, जिसके जीवन में खालीपन आ गया, और सबसे ज्यादा उसको सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान की हकदार हैं। वहां कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई 60,000 रुपए कमाएगा साल में तभी हम पेंशन देंगे। हरियाणा ने भी कंडीशन लगा रखी है कि 1,80,000 से ज्यादा अगर किसी की इनकम है तब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इस कंडीशन को हटाया जाना चाहिए। अगर कोई विधवा हो चुकी है, जिसका पति चला गया है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसे किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए। सरकार को बिल्कुल एक तरीके से, एक समान रूप से विधवा पेंशन देने का काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी पेंशन राजनेता उठाते हैं, बड़ी बड़ी पेंशन ब्यूरोक्रेट्स उठाते हैं, उससे प्रदेश और देश के खजाने पर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो फिर महिलाओं को जो अपने पति को खो चुकी हैं, विधवा महिलाओं को अगर उनके सम्मान में एक सम्मान पूर्वक राशि मिल जाए तो इसमें नुकसान किस बात का है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी सरकारों से, हरियाणा सरकार से हम कहेंगे, हमने बधाई दी है कि 3,000 दे रहे हैं पूरे देश में, अच्छी बात है, हम उसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन ये नाकाफी है। कम से कम 5,000 रुपए विधवा पेंशन हरियाणा में तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए, और हरियाणा सरकार का अनुसरण
देश के सभी प्रदेशों को करना चाहिए, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वहां किसी अन्य दल की सरकार हो, चाहे वहां आम आदमी पार्टी की सरकार हो। और आम आदमी पार्टी ने तो जैसे पहले आए थे कि हम आम आदमी हैं, हम साधारण आदमी हैं, हम ढीली ढाली शर्ट पहनते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है भाई साहब, लेकिन आने के बाद अपने विधायकों की सैलरी कितनी बढ़ाने का काम किया था, यह भी कोई भूल नहीं सकता। इसलिए अपने विधायकों की सैलरी डंके की चोट पर दिल खोल करके बढ़ाने का काम करते हैं, तो फिर विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाने में किसने आपको रोक लगा रखी है और इससे खजाने में कौन सा घाटा आने वाला है। इसलिए हमारी मांग है कि विधवा पेंशन पूरे देश में एक जैसी लागू होनी चाहिए और सबसे ज्यादा जब हरियाणा पेंशन दे रहा है तो हरियाणा का अनुसरण करना चाहिए। और इतनी भी ज्यादा विधवाएं पूरे देश और प्रदेश में नहीं है कि आपके खजाने का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि एक तरीके से सम्मान पेंशन विधवाओं को मिलनी चाहिए। सरकार में आने पर नवनिर्माण पार्टी 10,000 रुपए महिलाओं को विधवा पेंशन देने का काम करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये मुद्दा जचा हो, आपके जहन में बैठा हो, तो आप किसी भी पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके विधवा महिलाओं के सम्मान के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, हमने विधवाओं का मुद्दा उठाया है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा।